अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अदलिया इन एक्शन, मुअज़्ज़ज़ कोर्ट्स इन एक्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन एक्शन, मुअज़्ज़ज़ जजेस डट गए। ये तमाम जुमले हैं जो सादिक आते हैं आज के उस डेवलपमेंट के ऊपर जो अब से कुछ देर बाद मैं आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नो टॉलरेंस या जीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी अपनाई है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात कुछ ही देर में शामिल करने लगा हूं। अब से कुछ लम्हे पहले इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू को जिस तरह से पहुंचाया गया है वो लग ऐसे रहा है कि काफ़ी हद तक सेंसर्ड गुफ्तगू है, क्योंकि मुतादिद सहाफ़ियों को वैसे नहीं जाने दिया जा रहा, मुलाकात नहीं हो रही, उनको रिपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैं शेयर करने लगा हूँ। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त अपनी बिपता सुना रहे हैं, उनके साथ क्या बीती है गुज़िश्ता 1.5-2 साल के अंदर और अभी क्या बीत रही है। एज इट इज़ वही वाली कहानी हमारे साथ भी बीत रही है। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। काजी फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी बोल दिया कि हम क्लियर हैं, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ऐसी कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने यह ज़रूर कहा है कि उम्र की हद से मुतालिक काजी साहब ईसा साहब की तरफ से कहा गया कि अगर सबकी उम्र बढ़ानी है और मेरी भी बढ़ जाएगी, यानी मुद्दत मुलाजमत इससे अगर सबकी बढ़ रही है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। कोट एंड कोट राना सनाउल्लाह साहब के जुमले। इसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। आप और हमने उसको चश्मा देना है। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के अंदर दिया गया होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता, वहाँ मिल जाया करेगा। इस तरह से आपको और हमारा राब्ता बआसानी इंटैक्ट रहा करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे। इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कार्रवाई डाली है, एक्शन लिया है, उसकी तरफ मैं आऊँ, सबसे पहले इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जो अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है वो मैं शामिल करने लगा हूँ। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी सेंसर्ड तरीके से पहुंची है। इत्तलान जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे रिपोर्टर्स को वहां पर शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा। वो कंप्लेंट्स अपनी जगह के ऊपर है, उन सहाफ़ियों की जानिब से जो कुछ कहा गया वो भी मैं शामिल करने लगा हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले सुन लीजिए, इमरान खान साहब कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, जनाब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री उस यू टर्न पर होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई इमरान खान, यानी वो सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, लेकिन ये अब इज्जत किसी और चीज को दे रहे हैं जिसके लिए उनके छोटे भाई साहब मशहूर हैं, जो इमरान खान साहब ने नाम रखा था चेरी ब्लॉसम। एनीहाउ, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा आज तक किसी ने नहीं कहा। इमरान खान का ताज़ा तरीन जुमले हैं। इमरान खान ने कहा कि एहसन इकबाल ने पहली मरतबा, एहसन इकबाल साहब से मुतालिक कहते हैं, एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुतालिक कहा था यह रियासत के अंदर एक रियासत है। एहसन इकबाल भी ये कहते रहे पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। इमरान खान फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगे। जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट गए हैं। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। 9 मई की तहकीकात करनी चाहिए तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान फिर कहते हैं मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसी ने की है। इमरान खान कोट अनकोट वही जुमले।
फिर कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरी एंट्री उस पर होगी कि नवाज शरीफ चारों अंपायरों को साथ मिलाकर खेला फिर भी हार गया। खान साहब, यार एक बात है, खान साहब की क्या बात है, मतलब वो इस्तारा और जुमला क्रिएट करने में उनसे आगे शायद ही कोई हो पाकिस्तान के सियासतदान में। आप कहते कि वो सारे अंपायरों को अपने साथ मिला के खेला लेकिन फिर भी हार गया है। और वो कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरी एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ चारों अंपायरों को साथ मिलाकर खेला फिर भी हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने नहीं दिया गया। नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाया गया। पतन की रिपोर्ट है, यास्मीन राशिद से जिताने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। इमरान खान, फिर इमरान खान कहते हैं महमूद खान अचकजई की हुकूमत से मुज़ाकरात की बात चल रही है, बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, बातचीत को कभी ना नहीं की है। आज फिर उन्होंने इस चीज को वैलिडेट किया है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया, बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो कंडीशनल है। फिर आगे कहते हैं बात उनके साथ होगी जो बाख्तियार हैं, जो उनको लेकर आए हैं, उनसे बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। यानी इस हुकूमत से बात करना, इनके इलेक्शन में डाले गए डाके को तस्लीम करना है। इमरान खान ने 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे के 3 मकासद बताए। वो 3 मकासद क्या है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। पहला मकसद उन्होंने कहा कि एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस मिलना चाहिए। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है। तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है, फ्री जुडिशरी है, फ्री जुडिशल सिस्टम है। फिर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। अगर चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट ही ट्राइड, ठीक है। और जो इधर बैठकर कभी उसको यहूदी एजेंट कहते हैं, उधर जाकर कहते हैं नहीं ये तो बड़ा पक्का मुसलमान है, बच के रहना है, तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। ये वाला दौर भी देखना था हमने यार, है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है गजनी साले। आगे जी, इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में उस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां पर मैं पहुंचा हूं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मैं हूं। हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। तो इमरान खान साहब ने खुल के आज इसके ऊपर गुफ्तगू की है, डिटेल में बातचीत की है। अब आ जाते हैं जो आज हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, उसके ऊपर आ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से मंसूख हो चुकी है, उस मामले के ऊपर और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली गलीज मुहिम के ऊपर एक्शन ले लिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस केस की समाअत कर रहे हैं और ये अगस्त के दूसरे हफ्ते में समाअत होगी। अब देखना यह होगा कि उसमें किस किस को रगड़े में लाया जाता है। ऑलरेडी इसके केस के मामले के ऊपर, जस्टिस बाबर सत्तार के केस के मामले के ऊपर मुतअद्दिद सहाफियों को और टाउट सहाफियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या होता है। तीसरी टॉप स्टोरी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या एक्सटेंशन का मामला है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बयान दिया। वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन लेने के बारे में हुकूमत को बता दिया है। हमारे पास चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब सेम एज इट इज यही बात की है आजम नजीर तारड़ साहब ने, जो वफाकी वजीर कानून है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक एडिशनल बात यह भी की कि काजी फाइज ईसा साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उम्र की हद में तौसिया आप सबके लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कोट एंड कोट जुमले हैं राना साहब के। तो जब आप ये देखें कि ये ना करना शुरू हो गए हैं तो दाल में कुछ काला जरूर है। वैसे एक बात तय है कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी की किसी कॉरिडोर में कोई इजाजत नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। मेरे ख्याल में मैं सबसे पहला बंदा था जिसने ट्वीट किया था कि एक शाराए दस्तूर पर बैठे हुए सफेद बिल्डिंग के अंदर एक शख्स को मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं मिलने जा रही। ये मेरे ख्याल में आज से तकरीबन को 4.5-5 महीने पहले का ट्वीट है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो ढूंढ लेगा। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इवेंट ड्रिवन है। हो सकता है रात को अचानक बैठे बैठे मूड हो, ख्वाब खरगोश में कोई बंदा बैठे बैठे ऐसे कहे नहीं यार रख लेते हैं, तो फिर वो रखा भी जा सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये वाला मामला भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी। मुल्क के जो हालात बन गए हैं उसके ऊपर कुछ हमारे सहाफ़ी भाई बड़े नाला हैं। उससे कहीं ज्यादा नाला मैं भी हूं, गुस्से में मैं भी हूं। क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हमें सच बोलने की कोई कीमत नहीं मिलती, सीधी बात है। हम अपना जो हलफ है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना किचन भी चलाना होता है। 10 मसले होते हैं। आज समी इब्राहिम साहब ने उसी की तरफ इशारा किया है
किचन चलाना होता है, 10 मसले होते हैं, रिकग्निशन चाहिए होती है आपके काम की, और फिर आपको काम ना करने दिया जा रहा होता हो तो उसके ऊपर मसले हैं, फिर आपके बकायाजात रोक लिए जाएं उसके ऊपर मसले हैं, और फिर जिस सच की प्रचार होनी चाहिए उन बेगैरतों ने अपने पोर्टल्स के ऊपर ट्वीट्स लगाने तक छोड़ दिए। ये सबसे अफसोसनाक बात है, सबसे अफसोसनाक बात है। मैं आप देख लीजिएगा, आप इन जितने भी रेलेवेंट लोग हैं जिनके लिए हम सच बोल रहे हैं उनकी हालत चेक करें, वो 2-2 टके के उनके जो मुखालफीन हैं उनको लगा रहे हैं, ये इनको भी कोई कहने वाला नहीं है। बहरहाल समी इब्राहिम साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। समी साहब कहते हैं न्यूज चैनल स्क्रीन से ऑफ एयर हुए आज तकरीबन 10 माह हो गए, सेम हम साथ साथ हुए। इस दौरान अगवा भी हुआ, कई दफा धमकियां भी मिली राइट अवे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ECL से नाम नहीं हटाया गया, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, किसी चैनल पर नौकरी की इजाजत नहीं, कहीं तज्जिया नहीं बैठ कर दे सकते। एक आध चैनल से उनको ऑफर हुई, वहां पर भी उनको रुकवा दिया गया और कहा गया चैनल को कि आपका बोल वाला हाल किया जाएगा। और फिर बॉल की नई इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि हमारे वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी नहीं करनी। तकरीबन करोड़ों रुपए उनके भी फंसे हुए हैं, हमारे भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ अगर बयान करना शुरू करूं तो कर सकता हूं, लंबी लाइन। फिर उन्होंने कहा लेकिन इन तमाम कबाहतों के बावजूद ये मेरा मुल्क है और हम सब ने मिलकर इसे ठीक करना है। मायूसी और तारीकी के इन अयाम में मैंने हौसला अडियाला जेल के एक छोटे से सेल में कैद इमरान खान से लिया। अब तो जेल हाकिम ने मुझे अडियाला जेल की समाज से भी रोक दिया है, लेकिन खान की आंखों की चमक, आवाज की गूंज, दुश्मनों को जला देने वाली शरारती मुस्कुराहट और हिमालय की तरह बुलंद अज़्म मुझे आगे बढ़ने की जिला देता है। जिस हिम्मत और सच्चाई से बुशरा बीबी ने खान के साथ वफा की, अगर जिक्र करता हूं तो कमजरफी और बददियानती होगी, ना करूं तो इंशाअल्लाह अवाम का दौर आएगा और राज करेगी खल्क के खुदा। एज इट इज सेम कंडीशन से, सेम सिचुएशन से वो जो 8-10 लोग हैं हम गुजर रहे हैं। कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनकी यहाँ जायदादें जब्त हो चुकी हैं। नाम ले देते हैं मुईद पीरजादा साहब, हमारे सीनियर ओपिनियन मेकर जर्नलिस्ट, उनके साथ जो कुछ हुआ। साबिर शाकिर साहब मुल्क छोड़कर, कोई खुशी से मुल्क छोड़कर नहीं बैठता। इमरान रियाज हो गए, मैं हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, लंबी लिस्ट है। हारून रशीद साहब हो गए। थोड़ा सा जो है लिहाज होना चाहिए इस मामले के ऊपर। चले हम तो जवान हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, भुगत लेंगे, भुगत रहे। बुजुर्ग जो लोग हैं ना उनका थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए। तो ये वाला मामला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं तोशा खाना केस की। जो नया तोशा खाना केस है इन पार्ट 2, उसमें नया प्रोसिक्यूटर की तोशा खाना के पुराने रेफरेंस का जुडिशियल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त एहतजाब अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशा खाना रेफरेंस में जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के बाद जज नासिर जावेद राना ने इसकी समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्दर, इंतजार पंजोता, खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उमैर मजीद अदालत में पेश हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले ही रेफरेंस जैसा है, वकील सलमान सफदर, और इस तरह डिटेल बात होती रही। और 16 सितंबर तक इमरान खान और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई। कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल करना चाहूँगा। जैसे हामिद मीर साहब कहते हैं आज इन्होंने अपना रोना भी रोया। वो कहते हैं वो 2 कातलाना हमलों, पाबंदियों और कई झूठे मुकदमात के बावजूद मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। जहां ताकतवर लोगों का वाहिद हथियार झूठ हो वहां जिंदगी वाकई मुश्किल तो हो जाती है, लेकिन अगर आप सच को अपनी जिद बना लें तो ताकतवर का अंजाम वही होता है जो जनरल मुशर्रफ और बाजवा का हुआ। बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। वो हामिद मीर साहब हमारे तमाम सीनियर सहाफ़ियों में से एक हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। लेकिन एक सवाल मेरा होगा कि आपके फैमिली की शादियों के ऊपर तो तमाम ताकतवर लोग ही मौजूद होते हैं सर। मैं चैलेंज करता हूं मेरे रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार की किसी शादी में भी कोई ताकतवर आया हो तो आकर मुझे पकड़ लीजिएगा। इवन मैं नहीं जाता। तो इसमें तो थोड़ा सा कौल फेल का तजाद है सर। चले जी आगे चलते हैं। साबिर शाकिर साहब कहते हैं इमरान खान का पैगाम 2 टोक अंदाज में, ऐसे शख्स सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठूंगा जो अरबों इंसानों का दिल दुखाएगा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं। और इमरान रियाज खान कहते हैं नून लीग शरीफ खानदान की क़यादत में वो जमात बन चुकी है जो हर लिहाज से आवाम के लिए मुश्किल तरीन हालात पैदा कर चुकी है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।